Hello students, this is Dr. Kinnari Dhruv. The audio lecture is for semester 5 English medium students. The chapter name is Budget and Budgetary Control System. This chapter is semi-theory chapter. The budget and budgetary control semi-theory chapter है. थोड़ी थियरी आ सकती है और थोड़े प्रैक्टिकल सम्स आ सकते हैं. टोटल बजट एंड बजटरी कंट्रोल यूनिट नंबर 4 है, जिसका टोटल मार्क्स में वेटेज 25% है. पहले तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि बजट, थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स इसके समझ लेते हैं कि बजट क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. पहला यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बजट. बजट क्या है? अब कोई भी नॉर्मल वे में, अगर हम नॉर्मल लाइफ में कोई भी एक्सपेंस प्लान करते हैं, वो एक्सपेंस अगर बहुत बड़ा हुआ तो उसका हम बजट बनाते हैं. जैसे कि अगर कोई फंक्शन आ गया घर में, तो उसका टोटल बजट क्या है, उसमें कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, कितनी क्या एक्सपेंस होंगे. फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि कोई सी की बर्थडे पार्टी है तो केक कितने की आएगी, ठीक है, डेकोरेशन कितने का होगा, कितने लोग पार्टी में आएंगे, ठीक है. तो उसी हिसाब से बिज़नेस में होता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बिज़नेस की मेन एक्टिविटी है प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो सेल करेंगे, सेल करने के लिए वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए वो परचेज़ करेंगे. तो ऐसे ही जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो हर एक एक्टिविटी के लिए आप बजट बनाते हो. और वैसे अगर हम बजट की डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू सीमा, द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन, उसने जो डेफिनेशन दी है बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दी है, जिसमें लिखा है अ बजट इज़ नथिंग बट अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ अ प्लान फॉर अ डिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम. 3 बातें हैं. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बजट हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही होना चाहिए. फॉर अ प्लान, यानी कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होना चाहिए. सेकेंड थिंग, कोई भी बजट प्रीवियस फंक्शन या प्रीवियस एक्टिविटी के लिए नहीं होता, बट ऑब्वियस है. और फॉर डिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, उसकी टाइम फ्रेम सेट होनी चाहिए कि भाई ये एक्टिविटी किस टाइम में स्टार्ट होगी और किस टाइम पर पूरी होगी. तो 3 बातें हैं: क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड फॉर डिफाइनाइट पीरियड ऑफ अ टाइम. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बजट. तो बजट इज़ नथिंग बट अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ प्लान फॉर अ डिफाइनाइट पीरियड ऑफ अ टाइम. द सिंपल थिंग इज़ बजट. नाउ बजटिंग क्या है? Budgeting is a managerial process of designing, implementing and operating budgets through which definite course of action is to be designed. Definite course of action is to be designed. अगर आप हर एक एक्टिविटी के लिए, बिजनेस की हर एक एक्टिविटीज़ हो गई, उसके लिए आप बजट बनाओगे, लेकिन ये आप कंटिन्यूस बनाओगे. जैसे जनवरी मंथ आया फॉर एन एग्ज़ाम्पल, और आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और आपने फॉर मंथ ऑफ जनवरी के लिए हर एक एक्टिविटी का बजट बनाया, परचेज़ का बनाया, सेल्स का बनाया, प्रोडक्शन का बनाया, और उसको डिज़ाइन किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है. इम्प्लीमेंट करना मोस्ट टाइम पे, ठीक है. फिर फेब्रुआरी आया. तो एक प्रोसेस कंटिन्यूस होनी चाहिए. कहाँ तक? जहाँ तक आप कंपनी चला रहे हो, तो उस प्रोसेस को आप बजटिंग बोलते हो. और ये प्रोसेस मैनेजरियल प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट ही डिसीजन मेकर है. मैनेजमेंट ही सेट करेगा कि भाई कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सेल्स होगा, किस टाइप से सेल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना होना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट कितना होना चाहिए. तो बजटिंग क्या है? बजटिंग इज़ नथिंग बट इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन करो पहले बजट्स को, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग बजट्स थ्रू विच डिफाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ टू बी डिज़ायर्ड. डिफाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या हो. तो बजटिंग इज़ नथिंग बट बजटिंग इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग बजट्स थ्रू विच डिफाइनाइट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ टू बी
डिज़ायर। तो हमने डेफिनेशन देखी, मीनिंग समझा, कंसेप्ट समझा, व्हाट डू यू मीन बाय बजट्स एंड व्हाट इज़ अ बजटिंग। फिर लिखा है एसेंशियल ऑफ बजटिंग, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बजटिंग के लिए क्या क्या प्री रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, क्या क्या पहले से होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप बजटिंग या बजटरी कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको। तो पहला पॉइंट है अ डिफाइनाइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड organizational duties, responsibilities of each employee in the organization. Organizational structure क्या है कि organization के जितने भी employee हैं उसको प्री डिटरमाइंड उनकी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, राइट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके क्या वो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और वो किसके अंडर है, और उसको किसको रिपोर्ट करना है। वो जो सारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि ये कंपनी है तो उस कंपनी में कितने सेल्स मैनेजर होंगे, कितने प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, कितने जनरल मैनेजर होंगे, जनरल मैनेजर का भी कौन मैनेजर होगा, कितने एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में चाहिए, उनका क्या काम है, वो कौन सा काम करेंगे और नहीं भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं करेंगे इतना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी एम्प्लॉय अपना काम छोड़ के दूसरों एम्प्लॉय का काम ले लेते हैं। तो ये जो है ये पूरा डिफाइन होना चाहिए, पूरा अच्छे से सेट होना चाहिए बजटिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजनेबल टारगेट्स। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ईच एम्प्लॉई शुड बी क्लियर एंड टारगेट्स आर रीजनेबल। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हर एक डिपार्टमेंट के क्लियर होने चाहिए कि ये सेल्स डिपार्टमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना वो सेल्स डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया। परचेस डिपार्टमेंट अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल कम से कम प्राइस में परचेस करना वो परचेस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट हो गया। और टारगेट रीजनेबल होने चाहिए। जैसे कि सेल्स ने पिछले साल 1 लाख यूनिट्स का सेल्स किया और इस साल सोचा कि 10 लाख यूनिट्स का सेल्स करे, तो ये रीजनेबल टारगेट नहीं है। 1 लाख से 1,20,000, 1,50,000, 1,60,000 वैसे जा सकते हैं। समझ में आया? थर्ड वन इज़ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत बार ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जिसको हम शॉर्ट में MIS भी बोलते हैं, ये आ गया है। What is a management information system? It is a system when material information of the organization can hurriedly flow from one department to another department. यानी कि एक जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इजीली फ्लो करती है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट को कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट उसकी कम हो गई। रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो गई। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट को अगर ये बात पहले से ही पता चलती तो ये बात प्रोडक्ट जो परचेस डिपार्टमेंट ने कम से कम परचेस प्राइस में परचेस किया रॉ मटेरियल, तो वो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट दे सकते हैं और अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन परचेस डिपार्टमेंट से ये बात सेल्स डिपार्टमेंट में आई ही नहीं, तो क्या हुआ कि जितना सेल्स था वही मेंटेन हुआ, ज़्यादा सेल्स कर नहीं पाए। जो परचेस प्राइस में रॉ मटेरियल में डिस्काउंट मिला था वो हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए सेल्स में। अगर ये इन्फॉर्मेशन इजीली ट्रांसफ़र होती एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसी हिसाब से बजट्स भी वैसे बनते। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बजट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है कंसेप्ट ऑफ अ मास्टर बजट। मास्टर बजट इज़ अ बजट वेयर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी कैन बी सिंक्रोनाइज्ड एंड वन मास्टर बजट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। उसमें क्या होता है कि
कंपनी की हर एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड एक्टिविटीज़ एक्सपेंस के फॉर्म में एक ही बजट में इंक्लूड करके एक मास्टर बजट बनाते हैं। तो मास्टर बजट को फिर ब्रेक डाउन करो। जबकि कंपनी की मेन एक्टिविटी है प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट को बेस पे रख के सेल्स कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, तो ये सारे सब बजट्स मास्टर बजट में से आप बना सकते हैं। फिर है वेरिएंस एनालिसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वेरिएंस एनालिसिस यह तब होता है, वेरिएंस यानी कि डेविएशन, जो आपने प्लान किया था और एक्चुअल में हुआ उसमें कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को आप बोलते हो वेरिएंस। तो वेरिएंस को एनालाइज करो कि भाई जो बजट में प्लान किया था वो एक्चुअल में डिफ़र क्यों हुआ। अच्छा डिफ़र हुआ, जैसे कि सेल्स 1 लाख हमने यूनिट्स सोचा था लेकिन 1,20,000 हो गया। अगर पॉजिटिव वेरिएंस है तो उसको भी एनालाइज करना चाहिए क्योंकि क्यों हुआ, और अगर हुआ है तो उसको मेंटेन करो। समझ में आया? नेगेटिव है तो उसको तो वैसे भी एनालाइज करना चाहिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, सेल्स डिपार्टमेंट लेगा। अगर समझो कि प्रोडक्शन में ही कुछ डिफेक्ट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेगा। तो उसको बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवली लिंक्ड विथ रिवॉर्ड सिस्टम। हमने अगले पॉइंट में देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अगर अच्छा काम किया है तो उसकी सैलरी हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसको और कोई परक्विजिट्स दे सकते हैं। समझ में आया? तो वो रिवॉर्ड सिस्टम में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये जो 7 या 8 पॉइंट्स हैं जो असेंशियल्स हैं बजट्स के लिए, बजट्स या बजटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेफाइनेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजनेबल टारगेट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्लेक्सिबल एग्जीक्यूशन, कंसेप्ट ऑफ मास्टर बजट, वेरिएंस एनालिसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इफेक्टिवली लिंक्ड विथ रिवॉर्ड सिस्टम। तो हमने बजट्स क्या है, बजटिंग क्या है, उसका असेंशियल्स क्या है वो देखा। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। नीचे ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो बजटिंग इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस, हमने अभी देखा। तो मैनेजरियल प्रोसेस में क्या होता है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 चीज़ें होती है। लेकिन किसकी, तो नीचे मैंने रेड पॉइंट में शो किया है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट रन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन लॉन्ग रन। तो वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लॉन्ग रन में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए प्लानिंग भी उस हिसाब से करो, डायरेक्टिंग भी उस हिसाब से करो, कंट्रोलिंग भी उस हिसाब से करो। जैसे प्लानिंग, बजट्स लिखा है, बजट प्लान्स आर मेड इन सिंक्रोनाइजेशन विथ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन है directing and controlling. The budgets are in one way to direct and coordinate business activities and units to achieve stated targets and performance. जैसे अभी हमने देखा था कि भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स में ईजीली फ्लो हो रही है, वैसे दोनों डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे सेल्स वालों ने इस साल टारगेट रखा कि भाई हम 1 लाख यूनिट्स सेल करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ये समझा कि भाई मटेरियल की स्कैर्सिटी के कारण हम इस साल सिर्फ 50,000 ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। समझ में आया? थर्ड वन है कंट्रोलिंग, यानी कि हर एक एक्टिविटी को पहले तो जो एक्चुअल एक्टिविटी हुई उसको बजट के साथ कंपेयर करो, फिर जो वेरिएंस निकलता है उसको एनालाइज करो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करो। और आगे से ऐसा ना हो, अगर नेगेटिव वेरिएंस हुआ और पॉजिटिव हुआ तो ऐसा ही हो, उसके लिए सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करो। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग मस्ट बी आर इन लाइन विथ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देखा व्हाट इज़ अ बजट, व्हाट इज़ अ बजटिंग एंड व्हाट इज़ द एसेंशियल्स ऑफ बजटिंग एज वेल एज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बजटरी मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया,
It is the system of management, control and accounting in which all operations are forecasted and planned in advance to extent possible and actual results are compared with forecasted one. Fine, first of all, let me read the definitions once more. It is the system of management, control and accounting. It is a system of management, control and accounting in which all the operations are forecasted and planned in advance to the extent possible and actual results are compared with forecasted one. In simple way अगर हम समझे तो बजट्स क्या है? It is a expression, monetary expression of a plan for a time. बजटिंग क्या है कि भाई बजट्स बनाते रहो और इम्प्लीमेंट करते रहो, ठीक है. तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या है कि भाई यही बजटिंग को आप बिजनेस की हर एक एक्टिविटीज़, हर एक मॉनेटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो उसको आप बोलते हो बजटरी कंट्रोल सिस्टम. बजट से हम बजटरी समझेंगे और बजटरी से बजटरी कंट्रोल सिस्टम. इट इज़ द सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल. मैनेजमेंट कंट्रोल की ये सिस्टम है जिसमें हर एक एक्टिविटी, हर एक ऑपरेशंस बिजनेस का फोरकास्ट करके प्लान करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक. जहाँ तक हो सके उसको प्लान करो, उसको इम्प्लीमेंट करो और फिर उसको एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करके वेरिएंस एनालिसिस करो. तो इसको आप बोलते हो बजटरी कंट्रोल सिस्टम. दस इट इंक्लूड्स 4 points are had been written under the meaning of budgetary control system. Point number 1, establishment of budgets. पहले तो बजट्स बनाओ. कंटिन्यूस कंपैरिजन विथ प्लांट, फिर उसको कंपेयर करते ही रहो. जैसे कि जनवरी का बजट बना तो जनवरी एंड तक उसको कंपेयर करो. फरवरी का बजट बना, फरवरी एंड को उसको कंपेयर करो. सो कंपैरिजन कंटिन्यूस चलता रहेगा. रिवीजन ऑफ बजट्स, अगर हो सके, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो बजट्स में कुछ रिवीजन करना चाहिए. जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट ए का बजट बनाया तो प्रोडक्ट ए का बजट में, सेल्स बजट में आपने देखा कि हर एक महीने के बाद कुछ सेल्स ज़्यादा हो रहा है, तो सेल्स बजट आपने 1 लाख सेट किया तो वो 1 लाख से 20,000 ले जाओ. समझ में आया? नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अच्छा काम किया है तो भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर कोई नेगेटिव वेरिएंस आया है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में स्टार्ट प्रोसेस कहाँ से होती है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, फिर कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एस्टेब्लिश्ड बजट्स विद प्लान विद एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन. थर्ड वन रिविजन ऑफ बजट्स एंड फोर्थ वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन. तो ये जो सिस्टम कंटिन्यूस काम करती है उसको बोलते हो बजटरी कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेजेस है एफिशिएंसी. अगर कोई भी वर्क आप एज़ पर बजट करोगे और एज़ पर बजट चलोगे तो वो वर्क आपका एफिशिएंट ही रहेगा. जैसे आपने टारगेट डिसाइड किया था कि भाई सेल्स इस बार 1 लाख होना चाहिए और 1 ही लाख हुआ, तो इट इज़ एफिशिएंट वर्क. नेक्स्ट वन इज़ अ कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस. बजट में हर एक एक्सपेंस के लिए फ़ंड अलग से एलोकेट होता है, उसी हिसाब से आप एक्सपेंस करो. जैसे कि लेबर का आपने 1 ही लाख सोचा था और 1 ही लाख एक्सपेंस हुआ, तो हर एक एक्सपेंस पे कंट्रोल आ जाएगा. नंबर 3 इज़ फाइंडिंग डेविएशन. डेविएशन यानी कि वेरिएंस. जो प्लान किया था उससे कुछ अलग आया, उसको आप बोलते हो डेविएशन. अगर आप कंटिन्यूस कंपैरिजन करोगे तो कहाँ पे डेविएशन हो रहा है, कहाँ पे आपका बजट डेविएट हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस बहुत ही स्कैर्स होते हैं कोई भी कंपनी में. एक ही प्लांट बहुत सारी प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, तो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा टाइम पीरियड दे वो प्लांट यूज़ करने के लिए. तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट देती है तो वो उसको हम ज़्यादा प्लांट यूज़ करने देंगे. पर कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट करेगी वो आपको बजट्स के बिना पता चलेगा नहीं. तो आप बजट्स बनाओगे तो जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा. नेक्स्ट वन इज़ अ रिविजन ऑफ प्लांट वंस. जैसे बजट बनता गया और आप कंटिन्यूस कंपैरिजन करते गए और आपको
पता मार्केट की जो भी कंडीशंस हैं वो पता चलती गई, उस हिसाब से आप अपना बजट्स भी मॉडिफाई करते रहोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इट इज़ अनदर टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करोगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, जो आपने प्लान किया था उसको आप कंपेयर करते हो एक्चुअल के साथ, और जो भी डेविएशन होता है उसको आप बोलते हो वेरिएंस, और उसका एनालिसिस करते हो। अगर आप बजट से नहीं बनाओगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट, एफिशिएंट होना, कंट्रोल एक्सपेंस कंट्रोल करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, ये सब करने से प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉन्ग रन में वेल्थ बढ़ेगी और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल आप इजीली अचीव कर पाओगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला डिसएडवांटेज बहुत ही बड़ा, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। बजट्स कोई कॉन्क्रीट फिगर्स पे नहीं बनते, बट हर एक बजट आप एस्टिमेट पे बनाते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने सोचा कि भाई इस साल आपकी फैक्ट्री 1 लाख यूनिट सेल करेगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन बजट बनेगा कि 1 लाख यूनिट है और 20,000 यूनिट्स पड़े हैं तो 80,000 आपको नए प्रोडक्ट यूनिट्स बनाने हैं। उस हिसाब से परचेस बजट बनेगा, उस हिसाब से ओवरहेड बजट बनेगा, लेबर और बहुत जो भी कॉस्ट कंपोनेंट है, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, वो सारे बनेंगे। लेकिन अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपका प्रोडक्ट 1 लाख नहीं बट 50,000 भी यूनिट्स सेल नहीं कर पाएगा, आपका एस्टिमेट ही गलत हो गया, तो आपकी पूरी एक्टिविटी साल भर की वेस्ट जाएगी। दूसरा है टाइम फैक्टर। बजट्स जो है वो टाइम फ्रेम के लिए है कि ये यहाँ से स्टार्टिंग डेट और ये एंडिंग डेट। अब टाइम किसी के हाथ में नहीं है। समझो कि गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते थे उसकी प्राइस डबल हो गई, तो आपका पूरा बजट जो भी आपने एक्सरसाइज की थी वो वेस्ट हो जाएगी। नंबर 3 इज़ ओवरऑल कोऑपरेशन। जो कॉन्ग्लोमरेट कंपनी होती है जो एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे टाटा है, ठीक है, जो हैवी व्हीकल्स भी बनाती है, कार्स भी बनाती है, ज्वेलरी भी सेल करती है, एक्सेसरीज़ भी सेल करती है, गारमेंट्स भी बेचती है, एडिबल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तो उसको हम कॉन्ग्लोमरेट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को एक ही लाइन में रख के चलना और कोऑपरेशन लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी कंपनी टू ऑपरेट दैट। नंबर 4 एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव है। बजट्स, हर एक एक्टिविटी का बजट्स बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको कंपेयर करो, उसके लिए एक अलग स्टाफ की ज़रूरत है, उसकी सैलरी बेयर करना। नंबर 5 इज़ नो सब्सटीट्यूट। बजट कोई सब्सटीट्यूट नहीं है मैनेजमेंट का, बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में को तो अपना काम करना ही है। इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक। जैसे बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, वो कॉस्ट कंट्रोल की एक टेक्निक हो गई। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप स्टडी करोगे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मैनेजरियल मार्जिनल कॉस्टिंग है, बहुत सारी है। नंबर 5 इज़ रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी कि नॉट फ्लेक्सिबल। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने बजट्स को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाती, तो उस एनवायरनमेंट में बजट्स को इम्प्लीमेंट करना और एंड रिज़ल्ट लाना बहुत हार्ड वर्क हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने पूरा कंसेप्ट समझा, व्हाट इज़ बजट, व्हाट इज़ बजटिंग, व्हाट इज़ अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। बजटिंग और बजटरी कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या असेंशियल्स होने चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। दिस आर द मोस्ट IMPs थियोरी from viewpoint of MCQs as well as यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ बजट, कि कितने टाइप्स के बजट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बजट स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बेस लिए हैं। बेस यानी कि इस बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कितने टाइप्स बजट है। पहला है कैपेसिटी, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है मास्टर बजट, लास्ट वन है पीरियड, ठीक है। तो कैपेसिटी यानी कि किस कैपेसिटी पे वर्क करेगा आपकी फैक्ट्री, 100%, 50%, 60%, ठीक है। अगर 100% कैपेसिटी पे कोई भी
फैक्ट्री वर्क करती है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, फ्लेक्सिबल कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो हिसाब से जब बजट बनाते हैं तो उसको कैपेसिटी बेस्ड बजट बोलते हैं। दूसरा है मोस्ट पॉपुलर और जो प्रैक्टिकल सम्स भी आएंगे, फंक्शनल बजट। कितने फंक्शंस होते हैं, तो भाई परचेस करो, प्रोडक्शन करो, सेल करो, मार्केटिंग सेल करो और फाइनेंस करो। तो ये जो प्रोडक्शन, सेल, परचेस, कैश बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, हर एक एक्सपेंस का बजट, हर एक रेवेन्यू का बजट, तो उसको बोलते हैं फंक्शन बजट। नेक्स्ट वन है मास्टर बजट। हर एक एक्टिविटीज़ उसमें आ जाती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल हो या शॉर्ट टर्म सेल्स और परचेज हो। तीसरा है पीरियड बजट। लॉन्ग टर्म बजट आ गया, शॉर्ट टर्म बजट आ गया और करंट बजट भी टाइम फ्रेम फिक्स होती है, जैसे कि ये महीने का बजट, इस वीक का बजट, ठीक है। तो इस हिसाब से टाइप्स ऑफ बजट होते हैं। तो यह ऑडियो लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक आइडियाज़ दिए कि बजट एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम में क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बजट्स एंड कंसेप्ट सीखेंगे ज़ीरो बेस बजटिंग का।